दोस्तों, आज हम आ गए हैं आजमगढ़ के लालगंज परिक्षेत्र में, जहां पलहना भवानी का मंदिर है। ये सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ क्या होता है, आज हम इस दोनों के बारे में आपको बताएंगे। मित्रों, जैसा कि मान्यता है, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शंकर भगवान को उनका उचित स्थान न मिलने से क्षुब्ध सती माता ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर लिया था और उनके मृत शरीर को लेकर शिव जी त्रिलोक में भ्रमण कर रहे थे। वो इतने दुखी हो गए थे कि उसे देखकर लगता था कि सृष्टि की सारी संरचना ही बिगड़ जाएगी। ये जो कथा है, और शिव जी की वो स्थिति को देखकर विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अनेकों टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों में शरीर के 51 टुकड़े जिस स्थान पर गिरे थे, वो सभी 51 शक्तिपीठ के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, जिनका ब्रह्म पुराण में एवं देवी महात्म्य में वर्णन मिलता है। किंतु इन 51 शक्तिपीठों के अतिरिक्त ऐसे ऐसे सिद्धपीठ भी स्थापित हैं जिनकी महत्ता किसी शक्तिपीठ से कम नहीं है। सिद्धपीठ वह होता है जहाँ किसी विग्रह की स्थापना होती है और वहाँ जाने वाले लोगों की मन्नतें पूरी होने पर, उनका निवेदन करने पर जब भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है तो वह स्थान निश्चय ही सिद्ध स्थान हो जाता है और वह विग्रह भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में यही अंतर है कि जहाँ भक्तों की मनोकामना पूरी हो वह सिद्धपीठ होता है, और जहाँ के ऋषि पुजारी अपनी तपस्या से उस स्थान को जागृत कर देते हैं। आइए हम बताते हैं कि लालगंज के पास देवी का स्थान, या पालमेश्वरी देवी जिन्हें कहा जाता है, उस देवी का महत्व क्या है। सामने हम आपको दिखाएंगे, ये माँ पालमेश्वरी देवी का विग्रह है, और ऐसी मान्यता है कि माँ का ये स्वरूप पूरी तरह से सिद्ध है। शक्तिपीठ से इसे जोड़कर देखा जाता है, किंतु शक्तिपीठ और सिद्धपीठ का जो वर्णन मैंने बताया वो ये सिद्धपीठ है। और कहा जाता है कि पहले ये क्षेत्र ये लहुआ क्षेत्र बोला जाता था। लहुआ खुर्द का परिक्षेत्र होता था, और इस लहुआ परिक्षेत्र में ये स्थान सैकड़ों एकड़ तालाब के डूब क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ पर यहाँ के लोगों ने, तत्कालीन चौधरियों ने जब कभी आते थे तो उन्हें विशेष शांति मिलती थी। एक बार की बात है, यहाँ एक विग्रह का स्वरूप इसी स्थान पर दिखाई पड़ने लगा। कुछ लोगों ने मिलजुल कर वहाँ उस स्थान पर खुदाई करना आरंभ किया। मैं बताना चाहूँगा कि वह जो विग्रह था उसमें माँ के घुटने के नीचे का पैर दिखाई पड़ता था, और लोगों ने उसे खुदवाना शुरू किया। जब उस पैर के अंत का कोई पता नहीं चला तो लोगों ने मिल बैठकर चौपाल लगाई और यह मान्यता दे दी कि यह माँ सती के उन करोड़ों टुकड़ों में से कोई एक पैर का अंग है जो इस स्थान पर निर्जन के नीरों में गिरा है। और तब से यहाँ माँ की पूजा होने लगी और यहाँ लोगों ने अपनी मान्यताएं निवेदित करना शुरू कर दिया। वो तत्कालीन इस गांव के मानिंद लोगों ने जब यहाँ एक बैठक की तो उन्होंने यहाँ पर माँ के विग्रह को स्थापित किया, और पैर तक की खुदाई का वह पोखरे का स्वरूप आज भी यहाँ विद्यमान है। बाकी क्षेत्र को पाट दिया गया और लोगों ने पलहना देवी, यानी पालहने में रहने वाली, पालहने में निवास कर रही पैर की देवी, जो सती का पैर था, उसे शक्तिपीठ के रूप में स्थापित करके यह सिद्धपीठ जागृत किया और यहाँ पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक बात मैं और बताऊंगा, हर दिव्य स्थानों पर, शक्तिपीठों पर या किसी पौराणिक धार्मिक स्थलों पर विवाद का भी काली साया पड़ती रहती है। यह स्थान भी उन विवादों में प्राचीन काल से ही आया था, क्योंकि यह स्थान लहुआ खुर्द के परिक्षेत्र में पड़ता था, और ये जो ज़मीन का हिस्सा था इस पर भरथीपुर के ठाकुरों का आधिपत्य था, यानी रेवेन्यू के रिकॉर्ड में उनका नाम चला आता था।
जब यहाँ पर माँ का विग्रह स्थापित हुआ तो पूजा पाठ रख रखाव को लेकर और इस मंदिर पर वर्चस्व को लेकर लोगों में खींचतान बढ़ गई। तब जाकर ये मामला पंचायत से उठकर कोर्ट तक पहुंचा था और कोर्ट में बड़ी दिलचस्प घटना होती है। एक मुसलमान वहां न्यायाधीश था और जब ये मामला उसके सामने गया तो दोनों पक्ष के चौधरियों को बुलाकर उसने पूछा, यदि इस मंदिर में बलि दी जाए और वह बलि किसी ऐसे जानवर की हो जिसके मांस का टुकड़ा तुम्हें खाने के लिए दिया जाए तो क्या तुम ग्रहण कर सकते हो? ये बात जब लहुआ खुर्द के चौधरी से पूछी गई तो उन्होंने इनकार कर दिया, मैं मांस का टुकड़ा नहीं ग्रहण करूँगा। वहीं भरथीपुर के चौधरी से जब यही सवाल जज साहब ने किया तो उन्होंने कहा, प्र का मतलब होता है प्रभु, सा का मतलब होता है साक्षात और द का मतलब होता है दर्शन। जहाँ प्रभु का साक्षात दर्शन हो जाए उसे ही प्रसाद कहते हैं, अर्थात चाहे वो पवित्र हो अपवित्र हो, यदि प्रसाद का नाम रख दिया गया तो मुझे साक्षात प्रभु का दर्शन हो गया, मैं उस प्रसाद को ग्रहण कर सकता हूँ। मित्रों, तब से ये मान्यता है कि पलहना देवी के इस मंदिर पर या पलहना भवानी मंदिर के परिसर पर हमेशा बलि की भी परंपरा रही है। माँ को बलि भी चढ़ाई जाती है और आज भी यहाँ ऐसी मान्यता है कि लोगों की मनोकामना जब पूरी होती है तो वो यहाँ पशुओं की बलि भी चढ़ाते हैं। वहीं अगर धार्मिक मान्यताओं को देखें तो तमाम लोग दूर दराज से माँ पलहना भवानी पर करहिया पियरी चढ़ाने के लिए आते हैं। वैसे तो जो बासांतिक या शारदीय नवरात्र होता है यहाँ भीड़ लगी रहती है, किंतु रविवार और मंगलवार को विशेष रूप से लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। उससे भी बड़ी बात है कि पलहना परिक्षेत्र के लोग यहाँ पर चैत से लेकर आषाढ़ तक करहिया पियरी चढ़ाते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, अपनी मान्यता निवेदित करते हैं। माँ के चरणों में उनकी मान्यता पूरी होती है। उस पूर्ण होने वाली मनोकामना के कारण ही इसका नाम सिद्धपीठ है, जो शक्तिपीठ के भी ऊपर हो जाता है। और इस सिद्धपीठ पर लोगों ने अपनी मनोकामना सिद्ध की है, उनको फल मिला है। वहीं तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, ऋग्वेद में भी इस स्थान का जिक्र आया है। ऐसा बताया जाता है कि इसी फंदहा क्षेत्र में हिंदी साहित्य के बड़े ही मूर्धन्य विद्वान राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म हुआ था, जो भारत के बहुत बड़े यायावर थे, यानी घुमक्कड़ थे, दार्शनिक थे। उन्होंने भी यह सिद्ध किया था पलहना देवी का विग्रह अति प्राचीन है, जिसके बारे में कोई सन संवत का ज्ञात नहीं है, क्योंकि यहाँ जो पीढ़ियाँ पूजा कर रही है भरथीपुर गांव की, वही करीब 7वीं पीढ़ी चल रही है। और वहाँ आज के तारीख में 13-14 परिवारों का कुनबा है जो इस मंदिर के चढ़ावे से अपना काम चलाते हैं। और यहाँ अभी तक कोई ट्रस्ट या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जो यहाँ के चढ़ावे पर अपना आधिपत्य रखती हो। यहाँ के पुजारी लोग ही यहाँ की व्यवस्था देखते हैं। आइए हम इस विषय पर भी बात करेंगे और हमारे साथ हैं पलहना मंदिर के सहायक व्यवस्थापक विनोद कुमार जी। यहाँ एक बड़ा प्राचीन पोखरा है, देखने में बड़ा सुरम्य है, क्या महात्मा है उस पोखरे का? उस पोखरे का महत्व ये है कि ये जो मतलब माता सती का जो अंग गिरा था पालथी, ये पोखरे में ये पूरा, तो इस पालथी के वजह से पोखरे का महत्व बढ़ जाता है। जैसे अच्छा, कहा यह जाता है कि उसमें स्नान करने से लोगों का चर्म रोग या शारीरिक कुछ इस तरह का रोग होता है तो दूर होता है, जिससे मान्यता तो यही है। अब आस्था के आधार पे जो कि सती जी का पैर पोखरे में गिरा है, उस आधार पे लोग स्नान करते हैं। उनकी आस्था है, उनकी मनोकामना है, अगर जो अच्छे हो जाते हैं तो उस कामना से लोग उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। धन्यवाद विनोद जी। इसके साथ ही दर्शकों में एक बात और कहना चाहूँगा, इस पलहना मंदिर के परिसर में जब मैं आया तो करहिया पियरी तो यहाँ चढ़ती है, पूजा पाठ बड़े धूमधाम से होता है, लेकिन शासन प्रशासन की नज़र इस स्थान पर शायद ही पड़ती हो, क्योंकि यहाँ का जो पोखरा है वह पोखरा ऐतिहासिक है। उस पोखरे की मान्यता पर ही पलहना देवी का अस्तित्व टिका हुआ है। और उस पोखरे में जितनी गंदगी है उसे देखकर मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। यह देश गंदगी से मुक्त होना चाहता है,
जहां स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, सरकार के द्वारा बड़े बड़े नारे दिए जा रहे हैं, ऐसे में बोतल, पॉलीथीन और प्लास्टिक के गिलासों से भरा हुआ ये पोखरा यहाँ के लिए शर्म की बात है। मैं यहाँ के लोगों से भी कहूँगा, मंदिर के व्यवस्थापकों से कहूँगा और जिला प्रशासन से भी चाहूँगा कि ऐसे दिव्य और सिद्ध स्थान के साफ सफाई की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। चूँकि ये स्थान पलना देवी का बड़ा प्रसिद्ध है और लोगों ने मुझसे मांग किया था कि आप पलना देवी के मंदिर का इतिहास भी बताइए, वो मैंने आपको बताया। अगर आपने अभी तक रियल व्यू न्यूज़ को फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर उसे फॉलो कर लें। इसी तरह की अन्य रोचक जानकारियों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।